हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की और इथीरियम की। उससे पहले कुछ सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट आपको बता देता हूं मैं। मेरा नाम कुणाल भारद्वाज है। मैं NISM 8 एंड 15 सर्टिफाइड एक ट्रेडिंग कोच हूँ। तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स हमने डिस्कस किए हुए। तो फर्स्ट सेटअप क्या है? डबल टॉप का है। इसके अंदर क्या होगा कि प्राइस जाएगा एक सप्लाई जोन में, वहां से रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा जाएगा। अब की बार क्या करेगा, लोअर हाई बनाएगा और लोअर हाई बनाने के बाद में डाउन साइड में मूव करेगा। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वहां से आप डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये जो डबल टॉप का पैटर्न है, ये पैटर्न हम देखते हैं अभी रिसेंटली कहाँ पर बन रहा है। आप एक्स पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट यहाँ पर काफ़ी सारी लर्निंग की चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। रिवर्सल पैटर्न जैसे कल हमने डिस्कस किया। और नीचे जाओगे तो आपको काफ़ी सारी स्टॉक रिलेटेड जो एनालिसिस रहेगा वो सब इधर देखने को मिल जाएगा। मिड कैप फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, हर तरीके की चीज़ों का यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अब चलते हैं इथीरियम के चार्ट पे। और सबसे पहले चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी हमने यहाँ पर एक जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया था सप्लाई वाला, डबल टॉप का जो पैटर्न था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इथीरियम का 1 आवर का चार्ट है। प्राइस आया, काफ़ी स्पीड से एक रेजिस्टेंस जोन में गया, वहां से फिर एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद दोबारा गया। इस बारी क्या किया, इस बारी जो हाई बनाया वो एक लोअर हाई बनाया। और अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो जाएगा, 1913 पे, या फिर 1900 का एक राउंड नंबर हम पिक कर सकते हैं। जैसे ही 1900 के नीचे इथीरियम निकलेगा तो उसके बाद डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है प्राइस? प्राइस आ सकता है जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी इथीरियम के अंदर, 1864 के अराउंड तक। यहाँ पर आने के बाद में ये जो डबल टॉप का फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो बात रही एक पैटर्न की। अब एक बारी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे इथीरियम का। वीकली पे चलेंगे पहले, वीकली से लेके फिर हम डेली टाइम फ्रेम तक आएंगे और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है, इथीरियम ने एक हाई बनाया। हाई कब बनाया था? अगस्त 2025 के अंदर। जो हाई था समवेयर अराउंड $5,000 का, $4957 का। उसके बाद से आपको देखने को मिल रहा है एक डाउन साइड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। यहाँ पर एक बाउंस लेता है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाता है, उसको भी डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड होता है, दोबारा से अपने रेजिस्टेंस के एरिया में जाता है और यहाँ से फिर एक फेलियर होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे। और जिस एरिया से यहाँ पर अप्रैल 2025 के अंदर एक रैली स्टार्ट हुई थी, प्राइस आ जाता है वो पॉइंट तक। और यहाँ से फिर से अब एक पिछले 4 हफ्तों से एक बाउंस चल रहा है। लो टू हाई बेसिस पे अगर आप देखोगे अभी भी इथीरियम कहाँ पर है, अभी भी इथीरियम अपनी रेजिस्टेंस के नीचे ही है। तो अगर हमें इथीरियम के अंदर यहाँ पर बुलिश होना है तो एटलीस्ट कौन से एरियाज को रिकैप्चर करना पड़ेगा इथीरियम को? फर्स्ट एरिया जो रहेगा रिकैप्चर करने के लिए वो रहेगा 1940। 1940 का फर्स्ट एरिया रहेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 2130 का जो जोन है, ये दोनों एरियाज को जब वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम रिकैप्चर कर लेगा तभी हम ये बोल सकते हैं कि इथीरियम अब बुलिश टेरिटरी में आने को तैयार हो चुका है, या फिर अब यहाँ से हम अपसाइड का एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए देखेंगे तो जो ये अपसाइड का एक मोमेंटम था ये इस तरीके का दिखता है कि ये अब एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ पर अब कोई सीरियस अपसाइड नहीं बची है वीकली टाइम फ्रेम पर। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि 1940 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अभी तक हमें वीकली क्लोज नहीं मिला है। हो सकता है ये करंट वीक का क्लोजिंग अगर हमें इस एरिया के ऊपर क्लोज मिल जाता है, ऑलमोस्ट 4 दिन है हमारे पास यहाँ पर अभी, 4 दिन 18 घंटे हमारे पास हैं ये वीकली क्लोज आने में। तो अगर 1940 का एरिया इथीरियम रिकैप्चर कर पाता है और इसके ऊपर वीकली क्लोज कर पाता है तो यहाँ से आपको इथीरियम के अंदर बाउंस देखने को मिलेगा अप टू द एरियाज ऑफ 2130, 2400 एंड अल्टीमेटली 2700 का जो जोन है वहां तक। बट इसकी बात हम तभी करेंगे जब हमें 1940 के ऊपर वीकली क्लोज मिलेगा। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इथीरियम क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मई जून के दौरान काफ़ी सीरियस फॉल आया था यहाँ पर। उसके बाद इथीरियम ने एक बाउंस किया, बाउंस के बाद अपने सेल जोन से 1840 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से दोबारा डाउन साइड में जाता है, कुछ दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, लो बनाता है ऑफ ऑलमोस्ट 1500। 1500 से बाउंस करके एक रैली लगाता है इथीरियम, अप्रोच करता है 1800 के राउंड नंबर तक, वहाँ पर कुछ दिन बिताता है।
और यहाँ से फिर एक अपना प्रीवियस हाई का एक जो रेजिस्टेंस एरिया था उस एरिया को ब्रेक करता है और कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही सस्टेन करता है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो 1900 का जो राउंड नंबर है, 1940 जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे अभी रेजिस्टेंस देखा था, वो काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कल की क्लोजिंग भी हमें उस एरिया के ऊपर नहीं मिल पाई और आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो अभी फिलहाल ये नेगेटिव चल रही है। इधर आप देख रहे हो ये जोन कौन सा है, 2246 के ऊपर इथीरियम का 200 डे मूविंग एवरेज है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन करना नहीं स्टार्ट करता है तब तक हम इथीरियम को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बुलिश हो गया है, क्योंकि एनीथिंग दैट इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज इज सेट टू बी इन अ बियर मार्केट। बुलिश हम किसी भी चीज़ को तभी कंसिडर करते हैं जब वो अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो यहाँ पर अभी के लिए इस तरीके का दिखता है कि ये जो एक अप मूव था ऑलमोस्ट 30 to 35% का अप मूव है। लो टू हाई बेसिस पे देखते हैं हम यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों के अंदर इथीरियम इज अप बाय 28 to 30%। अभी करंटली देखेंगे तो रिट्रेसमेंट पे है और अगर कल के सेशन की जो कैंडल है इसके लो के नीचे निकलना स्टार्ट करता है इथीरियम, तो यहाँ पर आपको दोबारा से सेल प्रेशर दिख सकता है। अब मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देख लेते हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर्स क्या बता रहे हैं? स्टोकेस्टिक मोमेंटम आपको क्या बता रहा है कि इथीरियम इज इन अ बुलिश टेरिटरी, बट वॉलेटिलिटी अभी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। अब चलेंगे ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन हो चुका है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ चुका है। अब अगर ये एरिया के नीचे नीचे अगर अब इथीरियम 1900 एंड 1925, ये एरिया अब कैसे काम करेगा इथीरियम के लिए? ये एरिया काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर अब जब तक इथीरियम नहीं निकलता है तब तक हम इथीरियम को लॉन्ग नहीं करेंगे और एक बारी 1925 के ऊपर हमें एटलीस्ट 1 आवर क्लोजिंग मिल जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर बाय साइड के सेटअप्स को प्लान करेंगे। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इथीरियम कहाँ तक आ सकता है डाउन साइड में, जितने भी ये प्रीवियस स्विंग लोज हैं ये सारे क्या बन सकते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग के जोन बन सकते हैं। बट अल्टीमेट सपोर्ट जो इथीरियम को मिलेगा वो मिलेगा ओनली अराउंड 1875। 1875 पर क्या है जी? 1875 पर है इथीरियम का 200 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। बात करें अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में इथीरियम क्या कर रहा है तो यहाँ पर देखते हैं। इंट्राडे में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पैटर्न हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर डबल टॉप टाइप का पैटर्न ही आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलेगा। और इसका जो नेकलाइन था वो इथीरियम ने ब्रेक कर दिया है और जो इसका फर्स्ट टारगेट होता है वो इसने दे दिया है। अब डाउन साइड में 1900 का एक राउंड नंबर है जो इथीरियम के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद आप देखोगे तो 1890 का एक जोन है जहां पर इथीरियम को एक सपोर्ट मिल सकता है एंड देन अल्टीमेटली 1875 के जोन तक इथीरियम आ सकता है। बट यहां तक कब आएगा? अगर 1925 के नीचे अब बैक टू बैक क्लोजिंग करता रहेगा इथीरियम तो डाउन साइड के ये सारे टारगेट्स हैं और एक बार ही 1925 के ऊपर जाएगा तो हम अपना बायस फ्लिप कर लेंगे टुवर्ड्स दी अपसाइड। तो यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा डबल टॉप का और साथ ही में इथीरियम का एनालिसिस किया हमने वीकली से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।